कर बड़ी हैरत होगी कि 11.2% लोग ऐसे हैं जिनको खाना अवेलेबल नहीं है 2 टाइम का। 11.2% लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। यह डेवलपमेंट यहां पर हुआ है। 65% रेगुलर हंगर यहां पर है। और अगर मैं औरतों की बात करूं, मेरी माँ बहनों, पर्दा नशी माँ बहनों, देखो आप लोगों को किस तरह से ये बड़े बड़े नेताओं ने बेवकूफ बनाया है। पब्लिक लैट्रीन, जिसे हम यहां पर आम भाषा में बाथरूम बोलते हैं, बाथरूम का ये हाल है। आपको बाथरूमों की बिल्डिंग दिखती है ना, बनी हुई है, आपको वो बिल्डिंगें दिखाकर बोलते देखिए हमने बना दिया, लेकिन वो सारी बिल्डिंगें बंद है। और आपको अगर मैं बता दूं तो 145 लोग एक टॉयलेट सीट इस्तेमाल करते हैं गोवंडी में, ये डेटा बोल रहा है। 145 लोग एक बाथरूम की सीट को इस्तेमाल करते हैं। और जनरली कितना है? 25। आपके गोवंडी को छोड़कर बाहर के लोग एक टॉयलेट सीट को 25 लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक दिन में एक पब्लिक टॉयलेट को, एक सीट को 145 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह डेवलपमेंट प्लान आपके एमएलए ने आपको दिया था। आज वही डेवलपमेंट प्लान को बदलकर आप मुझे लेकर आएंगे तो मैं जितनी बाथरूम बंद है सारे बाथरूमों को खुलवा दूंगा। सारे बाथरूमों के ऊपर जो गुटखा के नशे बेचने के सामान किए जा रहे हैं उनको डबल फ्लोर पर बनवा कर उसको चालू करवा कर दिया जाएगा। और मेरी माँ बहनों को जो परेशानी है, मेरे बहुत सारे भाइयों को भी ये परेशानी है। आज मैं मुद्दे पर बात करने आया हूं। बहुत सारे लोगों के यहां पर बाथरूम बने, उसको बेच दिया गया। एक पार्टी विशेष ने जिसने 15 साल राज किए, वो अपने दलालों को बेच दिए। और उन दलालों ने क्या किया? रात को 12 बजते ही उस बाथरूम के अंदर जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें ताला लगा देते हैं और सुबह 5 बजे तक वो बंद रहता है। बंद रहता है या नहीं? हाथ उठाकर आप बोलिए। तो ये बाथरूम किसी के बाप का है? ये बाथरूम आपका है। वो ताला टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए? वो ताला टूटना चाहिए। इसलिए आप मुझे वोट दोगे, पहले दिन ही मैं उस ताले को तोड़ दूंगा अगर आप मुझे जिता कर देते हो। सारे बाथरूम 24/7 24 घंटे खुले रहेंगे, साफ पानी के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ खुले रहेंगे, अगर आप इलेक्शन जिताकर असेंबली में भेजने का काम करते हो तो। अगर मैं अस्पताल की बात करूं, एक बिल्डिंग हमारे यहां 7 माले की बिल्डिंग बनी जिसका कॉन्ट्रैक्ट 11 करोड़ में पास हुआ था और बनते बनते 25 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आप समझते हैं, बखूबी गोवंडी के लोग जानते हैं कि एक घर बनाने के लिए जो 10 लाख का उनका अपना घर है उसके अंदर कितनी दलाली देनी पड़ती है। कॉर्पोरेटर से लेकर एमएलए तक सब दलाली खा रहे हैं। खा रहे हैं या नहीं खा रहे? आप हाथ उठाकर बोलिए। तो ये दलाली बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये दलाली मैं बंद कराने का काम करूंगा। ये 7 माले का जो हॉस्पिटल बना, इस हॉस्पिटल को 25 करोड़ रुपए में बनाया गया। और आपको बता दूं उसका उद्घाटन हर इलेक्शन में हुआ, कॉर्पोरेशन में भी हुआ, विधानसभा में भी हुआ और लोकसभा में भी हुआ। लेकिन पिछले हफ्ते जब मैं उस हॉस्पिटल के अंदर जाकर मैंने बात किया, आपने बड़े बड़े नेताओं को देखा वहां नारियल फोड़ते हैं, वहां बोलते हैं मैंने ये ला दिया वो ला दिया। आज तक उस हॉस्पिटल का एस्टैब्लिशमेंट लेटर तक नहीं आया। मैं आपको बता दूं एस्टैब्लिशमेंट लेटर क्या होता है। एस्टैब्लिशमेंट लेटर वो होता है, जैसे हॉस्पिटल बना उसके अंदर कितने डॉक्टर अपॉइंट होंगे, कितनी नर्सेज अपॉइंट होंगी, मेडिकल स्टाफ कौन होगा, नॉन मेडिकल स्टाफ कौन होगा, वार्ड बॉय कौन होगा, ये सारी चीजें तय की जाती है। उनकी पगार सैलरी कहां से डिस्पोज होगी, ये सारी चीजें तय की जाती है। फिर उस एस्टैब्लिशमेंट लेटर के बेसिस पर अस्पताल को खोला जाता है। लेकिन हमारे नाम निहाद मुस्लिम सेक्युलर लीडर मुसलमानों का वोट लेने के लिए इलेक्शन के पहले उसकी ओपनिंग करवाते हैं और पूरे 5 साल तक कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। फिर ओपनिंग करवाते हैं, फिर कोई फैसिलिटी देते हैं। और यहां अगर एक बच्ची को अगर प्रेगनेंसी का मसला है तो उसको घाटकोपर जाना पड़ता है, उसको चेंबूर जाना पड़ता है, साइन हॉस्पिटल में जाकर बेपर्दा होना पड़ता है। क्या हमारी माँ बहनों को इस हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है? क्या एस्टैब्लिशमेंट लेटर की जरूरत नहीं है? ये एक दिन का काम है। एक दिन आप लिख लीजिए, आप मुझे जिस दिन असेंबली भेजेंगे एक दिन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट लेटर लाकर गोवंडी की झोली में डाल देने का काम करने वाला हूं मैं, इंशाअल्लाह।
अगर औरतों की पढ़ाई की बात करूं, मैं बच्चियों की पढ़ाई की बात करूं, तो 31% औरतें यहां पर 15 से 49 15 साल से 49 साल की औरतें जो है इलिटरेट हैं, उन्हें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। और अगर पूरे मुंबई सिटी की बात करूं तो 90% लोग जो हैं लिटरेट हैं मुंबई सिटी के अंदर। मैं औरतों की बात कर रहा हूं। हमारी बच्चियों को पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? क्या हमारे एमएलए ने, पैसे वाले एमएलए ने जो अपनी बच्चियों को लंदन में पढ़ा रहे हैं, क्या गोवंडी मानखुर्द के लोगों का वोट लेकर उनका यह हक नहीं बनता था कि वो हमारी बच्चियों से पूछे कि आप पढ़ क्यों नहीं पा रही हैं? क्यों नहीं पूछा उन्होंने? ये सवाल आपको पूछना है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी बच्चियां पढ़ें तो आप मुझे एमएलए बनाकर असेंबली में जरूर भेजें, इंशाअल्लाह। अकबर साहब यहां पर मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी में यह बात कह रहा हूं, इंशाअल्लाह 3 साल के भीतर भीतर बीबी फातिमा गर्ल्स कॉलेज जो डिग्री कॉलेज होगा इस गोवंडी की सरजमीन पर बना कर दूंगा। और उसके लिए मुझे सरकार से कोई लैंड मांगने की जरूरत नहीं है। मांगता वो है जो मजबूर होता है। जिन नेताओं के पास 3,85,000 वोटर्स की मत हो, 3,85,000 वोटर का सपोर्ट हो, वो असेंबली के अंदर मांग रहा है और असेंबली के बाहर कहता है मेरी कोई सुनता नहीं है। अरे कोई सुनेगा कैसे? तुझ में वो पावर ही नहीं है कि कोई सुने। अरे एक बार एमआईएम के इन शेरों को देखो, इन शेरों को देखो। हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर सरकार को घुटने पर लाने का काम करते हैं। इंशाअल्लाह यहाँ पर भी महाराष्ट्र की सरजमीन के ऊपर अगर एमआईएम के आपने 16 कैंडिडेट जिता कर दिया तो किसी की भी सरकार बने उसको घुटने पर गिराने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। औरतों के साथ हैरेसमेंट का केस आ रहा है, बच्चियों के साथ हैरेसमेंट, छेड़खानी के बहुत सारे केसेस आते हैं जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं और आधे केस रजिस्टर्ड होते हैं और आधे नेता जो है वो सेटल कर देते हैं। होता है ना मेरी माँ बहनों ऐसा? हाँ, तो नारी अदालत मानकुर शिवाजी नगर असेंबली में नारी अदालत क्यों नहीं है? नारी अदालत होना चाहिए। और अगर है तो मेरी माँ बहनों को किसने बताया क्यों नहीं कि ये नारी अदालत का एड्रेस है? आपको अगर छेड़खानी या हरासमेंट का कोई प्रोग्राम होता है, हरासमेंट की कोई अगर शिकायत होती है तो आप नारी अदालत में जाएं और नारी शक्ति के साथ इस हरासमेंट के केस को हैंडल करें। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है, आपका 5 मिनट ले लूं। नशा यहाँ का बहुत अहम मुद्दा है। नशे के ऊपर हमारे ताकतवर आमदार ने क्या कहा? जिनके बच्चे नशा करते हैं उन माओं को देखना चाहिए। अरे जब माएं अपने बच्चों को देखेंगी तो आपको वोट क्यों दिया है? नशा बेचने वालों को तो आप देख लो, बच्चों को आपकी माएं देखेंगी, लेकिन नशा बेचने वालों के साथ ताता थैया कर रहे हैं। ये जो 500,000 रुपए की नोटें बांटी जा रही हैं वोटों को खरीदने के लिए, ये नोटें नशा बेचने वालों के जेबों से आई है। अगर आप 500,000 रुपए लेकर उनको वोट देते हैं तो गोवंडी मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर 5,000 से ज्यादा बच्चों की मौतें नशा करने की वजह से हुई। इन मौतों के जिम्मेदार आप होंगे और रोजे महशर के दिन आपका गला पकड़ लिया जाएगा। तो आप चाहते हैं कि नौजवान बच्चों की मौत की वजह आप बने, तो आपको इन्हें वोट नहीं करना है। रोड एक्सीडेंट अगर आप देखेंगे, रमलर नहीं है यहाँ पर, छोटा सा काम, रमलर नहीं है। अगर आपने आचार्य कॉलेज का मसला सुना ना, बच्चियों का नकाब खींचा गया ना, बच्चियों को बेपर्दा किया गया ना। आपके ये दोनों एमएलए नवाब मलिक साहब भी और अबू हाशिम आजमी साहब भी इसी असेंबली के थे, बगल की असेंबली के थे, वहां बच्चियां जाती पढ़ने के लिए, दोनों की जबानें नहीं खुली। क्यों?
वो इसलिए कि उनके कायद ने उन्हें मना कर रखा था। लेकिन आप मुझे असेंबली में भेजने का काम करेंगे तो मेरा कायद मुझे कान पकड़कर बोलेगा, बच्चियों का नकाब उतारा जा रहा है, तुझे काम करना पड़ेगा। आप गुलाम कायद ना चुने, ऐसा कायद चुने जो आप लोगों के मसलों पर किसी दूसरे की इजाजत लेने की बजाय खुद जुर्रत करे और काम करे। आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा मसला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आपके घर 14 फीट का है ना? 14 फीट के ऊपर आपने बनाया। 1885 का कानून है कि 14 फीट के ऊपर नहीं बनाया जा सकता। इस कानून को बदलने का काम असेंबली से होना चाहिए था। लेकिन असेंबली में जाने के बाद हमारे जो अब नहीं रहने वाले एमएलए, उन्होंने क्या कहा कि इस सारी घरों को तोड़ दिया जाए और तोड़ने का खर्चा भी इस गरीब आवाम से लिया जाए। बल्कि उन्हें यह करना चाहिए था कि असेंबली के अंदर कानून बदलने के लिए, कानून को अमेंड करने के लिए, तरमीम करने के लिए एक बिल प्रेजेंट करना चाहिए था, एक पॉलिसी प्रेजेंट करनी चाहिए थी कि 1885 के कानून को 2025 में कैसे चला सकते हो। आबादी यहाँ पर 10 गुने से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो घरें ऊपर बनेगी तो 14 फीट का कानून बदलकर कम से कम 40, 42, 45 फीट होना चाहिए। लेकिन ये काम करने की बजाय वो आपके घरों को तोड़वाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप इस बार ऐसे एमएलए को वोट करेंगे? क्या आप मजलिस को वोट करेंगे जो आपके लिए 14 फीट के ऊपर का कानून बनाने जा रही है? और सबसे आखिर में मैं आपसे यह कहूंगा कि हमारे आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब इनकी शान में गुस्ताखी हुई तो ये बड़े बड़े मुस्लिम लीडर, जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं, जब इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से दहाड़ते हुए बंबई की तरफ कूच किए तो यहाँ गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर असेंबली के कम से कम 10,000 बच्चे वहां पर पहुंचे। क्या किसी एक बच्चे को आपके लीडर ने पानी पिलाया? जो नामूज़े रिसालत के नाम पर पानी नहीं पिलाना जानता, नामूज़े रिसालत के पैरोकार उनको वोट दे सकते हैं? इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को करें, मजलिस को करें। और आखिर में मैं अपनी बात यहां पर खत्म करते हुए सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपके बीच में एक गरीब का बच्चा, एक हाफिज का बच्चा, एक एजुकेशनिस्ट जो यहाँ के गरीब बच्चों को यूपीएससी एमपीएससी फ्री में पढ़ाता है, जो यहाँ के बच्चों को इल्म देता है, जिसके पास करोड़ों नहीं है, यहीं के 14 फीट घरों में रहता है, यहीं का पीला पानी पीता है, क्या आप इस गरीब के बच्चे की इज्जत रखेंगे? क्या आप जवाब देंगे कि गोवंडी गरीब को भी इलेक्शन जिताना जानती है? ये आपकी गैरत का सवाल है। वरना मैं हार गया तो लोग कहेंगे कि नवाब मलिक के 20 करोड़, अबू हाशिम आजमी के 50 करोड़ के आगे ये टिक नहीं पाया। अगर मैं हार गया तो आप हार गए। अगर मैं हार गया तो आने वाले 5 सालों तक पूरी मुंबई की जनता, पूरे महाराष्ट्र की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता कहेगी कि मानकुर शिवाजी नगर असेंबली में ईमानदार इंसान हार गया और पैसा जीत गया। तो आपको यह फैसला करना होगा, किसी ईमानदार इंसान को असेंबली भेजना है या पैसे वालों को भेजना है। किसी ईमानदार इंसान को जो आपका गुलाम बनने के लिए तैयार है उसको असेंबली भेजना है, या किसी पैसे वाले को असेंबली भेजना है जो आपका मालिक बनकर, आपका हाकिम बनकर आपके ऊपर हुक्म चलाए, आपको डराए धमकाए और आपके साथ गुंडागर्दी करे। आप बताइए किसे वोट करना चाहते हैं, पैसे वाले को या गरीब इंसान को? अगर आप गरीब इंसान को वोट करना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके कहें कि मैं वोट करूंगा इंशाल्लाह। तो आने वाली 20 तारीख को पतंग के निशान पर 6 नंबर का बटन दबाकर आप गोवंडी को जिता दें। गोवंडी के हर नौजवान, हर माँ, हर बहन को जिता दें। मैं आपके बीच से रुखसत लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय